भारत सरकार के योग प्रोटोकॉल 21 जून 2020 विश्व योग दिवस के अभ्यासों को देखेंगे। सर्वप्रथम हम प्रार्थना की स्थिति में बैठ जाएंगे, पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे और एक बार गहरा श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानन उपासते। शांति शांति शांति। इसके बाद हम अगले अभ्यासों को खड़े होकर के करेंगे। इसके साथ ही सब सम स्थिति में सीधे खड़े होंगे। सीधे खड़े होने के बाद अपने हाथों को उठा करके कमर पर रखेंगे। उसके बाद ग्रीवा संचालन, श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। केवल गर्दन का क्षेत्र ही इसमें आगे पीछे होगा, अन्य पूरा शरीर स्थिर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए पीछे, वापस। एक चक्र पूरा हुआ। इसके बाद हम श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। उसके बाद दाईं ओर, वापस। ये सभी क्रियाओं को हम धीरे धीरे करेंगे। गर्दन में किसी प्रकार तनाव महसूस नहीं करेंगे, कोई झटका नहीं लगने देंगे। उसके बाद दाएं बाएं देखने की क्रिया करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। वापस आएंगे। राइट साइड, वापस। इसके बाद ग्रीवा संचालन, पूरी तरह से चारों दिशाओं में ग्रीवा को घुमाएंगे, गर्दन को घुमाते हुए। किसी भी प्रकार का तनाव झटका नहीं देना है, आराम से, बहुत धीरे धीरे। रिवर्स करेंगे उल्टी दिशा में। वापस आएंगे। इसके बाद सम स्थिति में आ जाएंगे। सबसे पहले हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार से दाएं बाएं, वापस। पुनः एक बार सामने की ओर लाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, वापस।
हाथों को धीरे धीरे उठा करके अपने कंधों पर रखेंगे। शोल्डर पर रखने के बाद श्वास दोनों पौनियों को आपस में जोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। नामों को भी याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज उल्टा ले जाएंगे। शरीर को स्थिर रखते हुए वापस आएंगे। इसके बाद कटी संचालन। एक हाथ को पीछे कमर पे रखेंगे, दूसरे हाथ को दूसरे कंधे पर और पीछे की ओर मुड़ करके देखेंगे। अपने पैरों की एड़ियों को देखेंगे। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। वापस इसी प्रकार दूसरी दिशा में। वापस। इसके बाद घुटना संचालन। इसको दो विधियों से कर सकते हैं। कमर पे हाथ रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे झुकेंगे। प्रयास ये करेंगे घुटने पंजे से बाहर ना निकले। पीछे की ओर, केवल हम पीछे की ओर झुकेंगे। कमर को सीधा रखने का प्रयास। दूसरी विधि में हम हाथों को सामने लाएंगे, इसके बाद झुकेंगे। जिस प्रकार कुर्सी में बैठते हैं इस प्रकार से आराम से बैठेंगे। वापस में खड़े होंगे, बिल्कुल सीधे स्थिर। उसके बाद श्वास भरते हुए हाथों को आगे की ओर लाएंगे। उंगलियों को आपस में इस तरह से करेंगे और सामने की ओर हाथ करेंगे। इसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। पंजों केवल खड़े होंगे। ऊपर सीधे खड़े होंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए वापस सम स्थिति में खड़े होंगे। इसके बाद हम वृक्षासन करेंगे। लेफ्ट साइड का पैर उठाएंगे, उसको इस प्रकार से रखेंगे। शरीर को स्थिर रखेंगे और हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए और सीधे खड़े होंगे। वापस आते समय पहले हाथों को पीछे की ओर लाएंगे, उसके बाद पैर को हिला करके सम स्थिति में आ जाएंगे। इस पर दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। इसी को हम दूसरी तरफ से दूसरे पैर को लाएंगे और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। स्थिर रहेंगे। इसका नाम है वृक्षासन। वृक्ष की भांति स्थिर रहना है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस, पैरों को वापस ले लेंगे। इसके बाद हम पाद हस्तासन करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को ले जाएंगे ऊपर, पीछे की ओर जाएंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए और
सिर के साथ हाथों को एक साथ लेके आएंगे। अपने पंजों को स्पर्श करेंगे, पकड़ेंगे, थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकेंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे। वापस जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार वापस। अर्ध चक्रासन करेंगे। अब हम सम स्थिति में खड़े होंगे। उसके बाद अपने हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे पीछे, इस तरह से। उसके बाद श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जितना जा सकते हैं आराम से जाएंगे। वापस इसके बाद हम त्रिकोण आसन करेंगे। अपने पैरों में गैप बनाएंगे, एक एक कदम दोनों तरफ। उसके बाद श्वास लेते हुए पैरों को सीधा रखेंगे, दूसरी तरफ, और अपने अंगूठे की तरफ देखेंगे, हाथ के अंगूठे की तरफ देखेंगे। वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। अब हम सामान्य योग अभ्यास क्रम में वज्रासन करेंगे। सबसे पहले हम पैरों को सीधा रखेंगे और हाथों को इस प्रकार कमर के पास रखेंगे। कमर सीधी रखेंगे, विश्राम आसन में बैठेंगे। इसके बाद लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए लाएंगे, राइट को लेके आएंगे और जितना पास तक शरीर के ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सांस सामान्य गति रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे और प्रयास करेंगे घुटने जमीन से लग जाए। कमर सीधी रखेंगे, वापस आते समय राइट पैर को ले जाएंगे, लेफ्ट को ले जाएंगे, विश्राम आसन में आ जाएंगे। विश्राम आसन में बैठेंगे और भद्रासन के बाद वज्रासन करेंगे। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। वज्रासन शरीर को मजबूत बनाने के लिए। यहीं से पैरों को मोड़ते हुए लेके आएंगे और अपने पंजों के बल बैठेंगे। कमर को सीधा रखेंगे, कमर को एकदम सीधा रखेंगे और इसे खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप वज्रासन कर सकते हैं। इसके बाद हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले वज्रासन में ही बैठेंगे और यहीं से अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। अपने हाथों को अपनी कमर पर लाएंगे। इस तरह से
हाथों को रखेंगे। उसके बाद श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। वापस आएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। उष्ट्रासन करेंगे। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। उसके बाद घुटनों के बल आएंगे और श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहाँ से अपने हाथों को सामने की ओर ले आएंगे। वापस वज्रासन। इसके बाद हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। अपने पैरों को वज्रासन की स्थिति में थोड़ा दूर दूर फैलाएंगे और अपने राइट से लेफ्ट कंधे को और लेफ्ट से राइट श्वास भरते हुए पूरा खींचेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। भुजंगासन को देखेंगे। इसके लिए पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं या इस तरह से लॉक कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और आसमान की ओर देखेंगे। वापस जाएंगे। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों हथेलियों को जांघ के नीचे रखेंगे और श्वास भरते हुए पैरों को उठाएंगे। पैर को सीधा रखेंगे। एक एक करके दोनों पैरों को एक साथ इस प्रकार शलभासन का आसन कर सकते हैं। सेतु बंद आसन करेंगे। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएंगे और सबसे पहले लेफ्ट पैर को अपने उठा करके इस तरह रखेंगे। दूसरा पैर अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए
वापस। अभ्यास क्रम में हम उत्तान आसन करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह कमर के पास रखेंगे और श्वास भरते हुए पैरों को उठाएंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए शवासन की मुद्रा में आ जाएंगे। इसके बाद हम अर्ध हलासन लेटेंगे। इसके लिए इसी स्थिति में लेटेंगे केवल, और श्वास भरते हुए वापस। प्रोटोकॉल के आधार पर हम पवन मुक्तासन करेंगे। लेफ्ट पैर को सबसे पहले मोड़ के रखेंगे, उसके बाद राइट। दोनों हाथों को आपस में इस तरह करेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ देंगे। इसके बाद हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसके लिए आप सुखासन अथवा पद्मासन में बैठ जाएंगे। कमर को सीधा रखेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, श्वास को लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद श्वास लेंगे नहीं। इसको 1 सेकंड में एक बार हम करते हैं। इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे। इससे जब भी शुरू करेंगे बाईं नासिका से अंदर श्वास को लेंगे लेफ्ट साइड से और राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस प्रकार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यास क्रम में हम शीतली प्राणायाम को देखेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शीतल करता है शरीर को। पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में आएंगे
चीख को बाहर निकालेंगे और चीख को U आकार में करेंगे। इस प्रकार आप शीतली आसन, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हम भ्रमर अर्थात घोड़े की आवाज करेंगे। पद्मासन में बैठेंगे। अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, उंगलियां माथों पर, मुंह बंद रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान आसन में बैठेंगे। इसके लिए पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा बनाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे। सांसों की गति सामान्य रखेंगे और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस प्रकार ध्यान आसन में आप बैठ सकते हैं। इसके बाद हम अभ्यास क्रम को समाप्त करते हुए शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए। राष्ट्र भाव तन मन में जगाने पतंजलि जन्म पावे। यम नियमों का पालन करके श्रम आचरण बढ़ाए। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने योग
सूत्र लिख जावे। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। योग कर्म अपनाने से ही धर्म जाति मिट जावे। योग धर्म अपनाने से ही कर्म बड़ा हो जावे, हो जावे, हो जावे। कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर दीजे। दिन जाले आँख खोले, मन में ढाले, योग कर ले। दिन जाले आँख खोले, मन में ढाले, योग कर ले, योग कर ले। सूरज देव स्मरण कर ले, मंत्र गा ले, नमन कर ले, भजन कर ले, यजन कर ले, ईश पुगा ले, पूजा कर ले, सांस ले ले, तन में धर ले, आसन कर ले, तन उठा ले, तन सवारे, मन सवारे, जीव को धर ले। शिव को धर ले, शिव को धर ले। अपनी संस्कृति अपना ले तू, भारत के तू युवा। भारत का गौरव बढ़ा दे, तिरंगे को छुआ।